पापा सच में खड़ूस होते हैं क्या? एक कहानी सुनना चाहोगे? पापा के बारे में? सुनो ना। तुम उन्हें खड़ूस समझते हो ना? आज बताती हूँ कि वह क्या हैं। राहुल हमेशा आवारागर्दी में लगा रहता था। पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन पिता के डर से वह स्कूल जाया करता था। जैसे तैसे कर कर के उसने अपने 10th का एग्ज़ाम कंप्लीट किया और थर्ड डिवीज़न से पास हुआ। थर्ड डिवीज़न आने पर भी राहुल खुश था। और राहुल की माँ मीना देवी भी। पर राहुल के पापा को कोई खुशी नहीं है। राहुल के पापा रितेश जी एक किसान थे। वह मेहनत मजदूरी कर अपना घर चला रहे थे। राहुल 10th के बाद तो लगा कि महारथी हासिल कर ली। पूरे दिन दोस्तों के साथ घूमने बाइक लेकर मतलब की यात्रा करने, दोस्तों के साथ मज़े करना, रात को घर देर से आना, ये सब हो गया था। यह सब देखकर रितेश जी बहुत परेशान हो गए थे। उसने राहुल को दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया, जहाँ अब राहुल अपना इंटर के बाद ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया। धीरे धीरे राहुल को दुनियादारी समझ आने लगी और वह एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा। अब राहुल आईपीएस बनने का सपना देखने लगा। आज राहुल का रिजल्ट का दिन था। राहुल सुबह से ही परेशान था। रितेश जी भी आज खाना नहीं खाए थे। उन्हें भी बेटे का रिजल्ट की चिंता हो रही थी, पर वह किसी से नहीं कह रहे थे। लेकिन उनकी माँ मीना देवी चिंता में थी, बोल भी रही थी, पता नहीं आज राहुल का क्या होगा, कैसा रिजल्ट आएगा। रितेश जी ऐसे ही खेतों में काम करने चले गए और मीना देवी घर के काम में लग गई। शाम का समय था। राहुल का फ़ोन आया। माँ, मुझे नहीं जीना है। मैं कुछ नहीं कर पाया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मीना देवी रोने लग गई और बोली, बेटा तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। हम सब हैं ना, फेल होने से कुछ नहीं होता। रितेश जी जब घर आए तो मीना देवी के चेहरे देखकर वो समझ गए। उन्होंने उनसे कुछ नहीं पूछा। वो बस सोचे कि बेटे का नाकामयाबी का क्या चर्चा करना। पर मीना देवी ही बोली, बहुत उदास था राहुल। रितेश जी बोले, तो क्या हो गया, पढ़ाई है, हार जीत तो लगी रहेगी। और रितेश जी हाथ धोने लग गए। पर जैसे ही मीना देवी बोली कि बोल रहा था, मैं नहीं जीऊँगा, मुझे माफ़ कर देना, जैसे ही ये आवाज़ रितेश जी के कान में गई, वह फ़ोन की तरफ दौड़ते हुए भागने लगे और फ़ोन लगाया। पर राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया। रितेश जी के सीने में दर्द होने लग गया। मीना देवी ने जल्दी से गिलास में पानी लेकर आई, पर रितेश जी ने पानी नहीं पिया और बार बार राहुल को फ़ोन लगाते रहे। इस बार
राहुल ने फ़ोन उठाया। जैसे ही राहुल ने फ़ोन उठाया, रितेश जी बोले, बेटा, मेरा बेटा। राहुल, मुझे माफ़ कर दो पापा, मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे अब जीने का कोई हक नहीं। रितेश जी, नहीं मेरे बेटे, नहीं, नहीं बेटा। असफलता की रास्ता मौत नहीं है। किसने कहा तुमसे? तू अभी कुछ नहीं करेगा और नहीं फ़ोन काटेगा। आज मेरी पूरी बात सुनेगा। सुनेगा ना मेरा बच्चा? हाँ पापा, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। अच्छा राहुल, मुझे एक बात बता, तुम्हारे दादाजी के पास गवर्नमेंट जॉब थी क्या? पापा, दादाजी तो एक राशन का दुकान चलाते थे। तेरे नाना जी के पास थी कोई गवर्नमेंट जॉब? नहीं पापा, नाना जी एक टायर की दुकान ही चलाते थे। फिर तेरे पापा के पास कोई गवर्नमेंट जॉब है? नहीं पापा, मेरे पापा तो एक किसान हैं जो दिन रात खेत में मेहनत करते हैं मेरे लिए। बता बेटा, तुम्हारे दादाजी, नाना जी, तुम्हारे पिता के पास किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पर क्या गांव वाले उन्हें नहीं जानते? नहीं पापा, आप लोग को तो सारे लोग जानते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा इज्जत है आप लोग के गांव में। फिर बेटा, तूने कैसे सोच लिया कि एक जॉब नहीं होने से तू अपना जान दे देगा? राहुल को बात अब समझ में आने लग गई थी। लेकिन पापा, आपके बहुत सपने थे जो मैंने तोड़ दिए। मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ और हमेशा आपको और मम्मी को दुख और आंसू ही दिए हैं। तुझे पता है, तू मेरा इकलौता औलाद है। अगर तू कुछ कर लेगा तो तेरे माँ बाप को कंधा कौन देगा? तूने सोचा है कि मेरी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तूने सोचा है? तू क्या चाहता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी तेरी माँ बाप इस दुनिया में ना रहे? नहीं नहीं पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको कुछ ना हो। जब मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहेगा तो फिर मैं जीकर क्या करूँगा? पापा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। मुझे जीना है आपके लिए और मम्मी के लिए। लेकिन पापा, अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? सब लोग मुझ पर हंसते हैं। वह दोस्त भी जिनके साथ मैं आपके मना करने के बाद भी निकल जाते थे घूमने के लिए, वह भी आज हम पर हंसते हैं। कोई बात नहीं बेटा, हम हैं ना। पापा, आप एक बात, आप हमें सच बताना। हम पास नहीं हुए, आपको बुरा लगा ना? नहीं मेरे बच्चे, मेरे बच्चे के दिमाग में एक गलत थॉट आया है, इसलिए मुझे बुरा लगा। पापा, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मैं क्या करूँ? आप ही मुझे रास्ता बताओ। एक बात बोलूँ राहुल? जी पापा। आईपीएस बनने का सपना किसका था? पापा, ये मेरा ही सपना था, पर टूट गया, पूरा ना हो सका। तू एक बार और तैयारी करेगा? क्योंकि
यह सपना तेरे बाप का भी अब होने लग गया है। जी पापा, मैं ज़रूर करूँगा, अगर आप बोल रहे हो तो मैं इस बार फिर से तैयारी करूँगा। इतना सुनने के बाद रितेश जी की सांस में सांस आए। उन्हें अब कुछ अच्छा लगा। राहुल ने अपने आप को बेफिक्र किया और टेंशन से मुक्त हुआ और अपने पापा को प्रणाम कर कर फ़ोन काटा। अब रितेश जी ने पानी की गिलास उठाई और पानी पी और बेटे की बात सुनकर जो सुकून वो आज पाए हैं, ये सुकून शायद उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं था। आज रितेश जी सुबह से ही खेत में काम कर रहे थे। धान की खेती हो रही थी। उन्होंने देखा कि खेत में ही पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत सी गाड़ियां आ रही है। गाड़ी के आगे पीछे गाड़ियां। रितेश जी खड़ा होकर देखने लग गए कि हमारे गांव में गाड़ियों की इतनी काफिले कहाँ से आ गई। गांव में भी शोर मच गई। लोग भीड़ लगाकर खड़े हो गए। जैसे ही गाड़ी का गेट खोल राहुल ने अपने सर पर टोपी, आँख में चश्मा और आईपीएस के वर्दी में गाड़ी से नीचे कदम रखा। रितेश जी ने दूर से ही राहुल को पहचान लिया और वह दौड़ने लग गए। मेरा बेटा आईपीएस बन गया, मेरा बेटा आईपीएस बन गया। मीना देवी भी भागते हुए खेत पहुंची। राहुल के पापा और माँ के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। राहुल ने अपने टोपी पापा को पहनाया और उनके कदमों में सर रखकर रोने लग गया। उसके पापा ने राहुल को उठाकर कस के गले से लगाया। उसकी माँ भी आकर राहुल को सीने से लगा ली। गांव के सभी लोग रो पड़े। जो लोग राहुल पर हंस रहे थे, आज उन्हें खुद पे शर्म आ रही थी। सारे बड़े बच्चे राहुल को देखकर रोने लग गए। कैसे एक आवारा बच्चा आज अपने बाप का सपना पूरा कर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, मतलब के रिश्ते सारे निभाते हैं, लेकिन बिना मतलब के रिश्ते सिर्फ माँ बाप निभाते हैं। दोस्तों, पापा कठोर नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी हम अच्छे ही नहीं होने देते। भगवान हमें माँ बाप इसलिए देते हैं कि वह हमें अच्छे राह दिखा सके और हम उन्हीं को गलत समझते हैं। राहुल की ज़िंदगी कब की ख़त्म हो गई होती, लेकिन उसके पिता ने ही उसे संभाला। इसलिए माँ बाप से बड़ा दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं। अपने पापा से नज़रें झुकाकर बात कीजिए। अगर वह कुछ गलत भी कह जाए तो आप वहाँ से मुस्कुरा कर निकल जाइए, क्योंकि वह आपके बनाने वाला है। पापा का अमीर होना या गरीब होना मायने नहीं रखता। पापा का होना ही बहुत बड़े मायने रखता है। दोस्तों, कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी और आपको एक सीख मिले तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।
और ऐसे ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।